सरकार में मुदाखलत पर तल्ख कलामी। कोयटा में फायरिंग से साबिक वज़ीर आला नवाब असलम रईसानी के भतीजे हारून रईसानी जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से 3 अफराद जान से गए। ट्रांसपोर्टर मीर इमदाद लहड़ी का बेटा बरहमदाग लहड़ी भी फायरिंग में जान से गया। 2 अफराद जख्मी। DG फूड अथॉरिटी का कहना है हारून रईसानी बलोचिस्तान फूड अथॉरिटी में डिप्टी डायरेक्टर तैनात थे। कार्य सरकार में मुदाखलत करते हुए हारून रईसानी को रोका गया, जिसकी वजह से तल्ख कलामी हुई। हारून रईसानी के साथ सरकारी मुहाफिज भी था। दोनों को ड्यूटी के दौरान निशाना बनाया गया। कराची के इलाके गुलबाई में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग सिक्योरिटी गार्ड जान से गया। CCTV फुटेज सामने आ गई। पैंट शर्ट में मलबूस मुलजिम पेट्रोल डलवाने के बहाने आया। मोटरसाइकिल से उतरते ही गार्ड से गन छीनने की कोशिश की। मज़ाहमत पर गोली मारकर फरार हो गया। और इनकी खैराबाद में दूध की दुकान पर फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। गोलीमार में भी फायरिंग, 1 शख्स जाँ बहक। न्यू सब्जी मंडी के करीब डकैती के दौरान मुकामी ताजिर का कत्ल। कोरंगी सनती एरिया से मुकाबले के बाद 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। लाहौर के इलाके डिफेंस में फायरिंग, बाप बेटा कत्ल। IG पंजाब का नोटिस। CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब। पेशावर में डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं ने दूध फरोश को मौत के घाट उतार दिया। कौन बनेगा निगरां वज़ीर आज़म? सियासी क़यादत में मुशावरत का अमल तेज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आसिफ जरदारी नवाज शरीफ से राब्ते। मुख्तलिफ नामों पर मुशावरत। तीनों रहनुमाओं का आईन और कानून के मुताबिक निगरां वज़ीर आज़म के तकर्रुर पर इत्तेफाक। सराय के मुताबिक नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की तमाम नाम आज इत्तेहादियों के सामने पेश करने की हिदायत। अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने भी हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों से मुशावरत शुरू कर दी। कहा 8 अगस्त तक अपोजिशन 3 नामों पर इत्तफाक कर लेगी। सिंध में निगरां सेटअप के लिए MQM भी मुतहरिक। MQM वफ्द आज GTS से मुशावरत के बाद वज़ीर आला सिंध से मुलाकात करेगा। मुल्क में सियासी दर्जा हरारत बढ़ने लगा। सियासी जमातों में जोड़ तोड़ जारी। आसिफ जरदारी का तवील गैर मुल्की दौरे के बाद वतन वापसी का फैसला। 4 अगस्त को वतन वापस पहुंचेंगे। वतन वापसी पर सियासी सरगर्मियों का आगाज करेंगे। साबिक सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान से मिलेंगे। असम्बली तहलील निगरां सेटअप पर मुशावरत होगी। पाकिस्तान में आज़ादाना साफ शफाफ इंतखाबात की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान समेत किसी मुल्क में किसी सियासी रहनुमा या जमात की तरफदारी नहीं करते। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का पाकिस्तान में इंतखाब से मुतालिक गोल न्यूज़ के सवाल पर जवाब। मैथ्यू मिलर का कहना था पाक भारत मसाइल का वाहिद हल मुज़ाकरात हैं। पाकिस्तान और भारत को मसाइल बराह रास्त बातचीत के जरिए खुद हल करने होंगे। भारत अमन की राह पर चले, फसादात से गुरेज करे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लहयान इस्लामाबाद पहुँच गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा 2 दिन पाकिस्तान में क़याम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा आज पाकिस्तानी हमसब बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोनों ममालिक आयरन ब्रादर। पाक चीन दोस्ती मुनफरिद और मजबूत है। ये दोस्ती हर किस्म की आजमाइश पर पूरी उतरी। ये ताल्लुकात आने वाले वक्तों में मज़ीद मजबूत होंगे। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर का पीपल्स लिबरेशन आर्मी की सालगिरह की तकरीब से खिताब। GHQ में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 96वीं सालगिरह की तकरीब। पाकिस्तानी सिपह सलार के मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत। चीन के नाज़िम उल उमूर, दिफाई ताशी, चीनी सफारत खाने के एहलकारों और सलाफाज के अफसरों की भी शिरकत। चीनी नाज़िम उल उमूर ने आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। खिताब में कहा पाक चीन दोस्ती मौसमों की शिद्दत से बेनियाज है। मुश्तरका तकरीबात से दोनों अफवाज के ताल्लुकात को फ़रोग़ मिला। आलमी सतह पर तब्दीलियों के बावजूद चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है। CPEC दोनों ममालिक में दोस्ती की वाज़ेह सनद है। चीनी सदर का पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मनसूबे की 10वीं सालगिरह पर पैगाम। कहा मनसूबे के इजरा से अब तक बाहमी तरक्की के बेशुमार अहदाफ हासिल किए। राहदारी मनसूबे का पाकिस्तान की माशी तरक्की के बहाल करने में किरदार है। आपके मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्द हमारी सरजमीन पर मारे गए। आइन और लाशें ले जाएं। दफ्तर ख़ारजा ने अफ़गानिस्तान को हिदायत कर दी। योब कैंट में दहशतगर्दी हमलावर अफ़गान थे, तस्दीक हो गई। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दहशतगर्दों का ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान के सूबे कंधार से है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफ़गान सरजमीन के इस्तेमाल पर पाकिस्तान का शदीद तशवीश का इज़हार। पाक बहरिया के जंगी जहाज़ PNS तारिक की लॉन्चिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्क नायब सदर ने PNS तारिक को लॉन्च किया। वज़ीर आज़म की लॉन्चिंग पर तमाम अफराद को मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान और तुर्किया की दोस्ती भाईचारे का ताल्लुक़ मिसाली है। पाकिस्तान तुर्किया गहरे तारीख़ी और मज़हबी रिश्ते में मुंसलिक हैं। वक्त का तकाज़ा है पाकिस्तान और तुर्किया स्ट्रेटेजिक ताउन को मज़ीद फ़रोग़ दें।
जौदत मलियाम ने पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात वक्त के साथ मजबूत हो रहे हैं। पाकिस्तान तुर्की हुकूमत अवाम ने एक दूसरे का साथ दिया। हम हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। तुर्की दहशतगर्दी के खिलाफ 40 साल से लड़ रहा है। वज़ीर आज़म ने अलविदाई दावतों का आगाज़ कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से अस्करी क़यादत के एजाज़ में शाया सर्विसेज चीफ्स की शिरकत। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म हाउस में अस्करी क़यादत का खैर मक़दम किया। वज़ीर आज़म ने तमाम सर्विसेज चीफ्स की मुल्क और कौम के लिए खिदमत की तारीफ़। 2017 में पाकिस्तान फल फूल रहा था, फिर जबर नाइंसाफ़ी के फैसले किए गए, मुल्क को इस नहज पर पहुँचा दिया गया। अवाम 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का ट्वीट लिखा, झूठे मुकदमा, सज़ाओं, नाअहली और हर तरह के जुल्म पर मैंने और साथियों ने सब्र किया, मगर सज़ा पाकिस्तान को भुगतना पड़ी। दोबारा मौका मिला तो 2017 से भी अच्छा पाकिस्तान बनाएंगे। और साबिक़ कप्तान मिसबाह उल हक क्रिकेट बोर्ड की हाई प्रोफाइल क्रिकेट टेक्निकल कमेटी के सरबराह मुकर्रर। इंज़माम उल हक और मोहम्मद हफीज़ मेंबरान में शामिल। टेक्निकल क्रिकेट कमेटी कौमी टीम के कोचेस का इंतखाब के लिए तजावीज़ देगी। नई सिलेक्शन कमेटी के तकर्रुर का भी अख्तियार होगा। डोमेस्टिक ढांचा, कौमी टीमों की शेड्यूलिंग, प्लेइंग कंडीशन, सेंट्रल और डोमेस्टिक क्रिकेट्स की भी जिम्मेदारी शामिल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बारावर साबित हो गई। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।